भारत रत्न से सम्मानित कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती वाराणसी में सैलून एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भैया लाल शर्मा के नेतृत्व में भव्य शोभा यात्रा सैकड़ों लोगों के साथ निकाली गई। कर्पूरी ठाकुर, जिन्होंने लोगों के सपनों को हकीकत में बदल दिया। वाराणसी बिहार के करोड़ों शोषितों के हक के लिए, लाखों निरीह नंगे बच्चों की कमीज और स्लेट के लिए, आंखों में यंत्रणा का जंगल समेटे, भटकती आदिवासियों महिलाओं की अस्मिता की रक्षा के लिए, बेसहारा किसानों की जमीन के लिए, फूस के मकानों पर उम्मीद की छप्पर लिए, हौनफती सांसों वाले लोगों जीत के लिए, लोहिया और अंबेडकर के सफेद हो चुके सपनों को सतरंगा रंग देने वाले संघर्ष का नाम कर्पूरी ठाकुर है। यह उद्गार कर्पूरी पार्क, कचहरी, वाराणसी में स्थित कर्पूरी प्रतिमा स्थल पर उत्तर प्रदेश विधान परिषद सदस्य एवं भाजपा वाराणसी के जिलाध्यक्ष मां हंसराज विश्वकर्मा ने भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 102वीं जयंती के अवसर पर मुख्य अतिथि के पद को सुशोभित करते हुए व्यक्त की। विश्वकर्मा ने आगे कहा कि महान कर्मयोगी, राजनीतिक शिक्षक जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के संघर्षों, विचारों, आदर्शों व समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान के प्रति उनके योगदान को हम हर वर्ष उनकी जयंती के रूप में याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। सही मायने में जननायक जी से प्रेरणा लेने वाले एक सच्चे सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के अंदर असीमित धीरज, त्याग और स्वाभिमान होना चाहिए। ऐसे जुझारू कार्यकर्ता किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में रुकने, थकने और झुकने का नाम नहीं लेते। कर्पूरी एक ऐसे महान नेता थे जिन्होंने शैक्षिकी डिग्री देखकर उसके मुताबिक लोगों को खुले मंच से लाखों सरकारी नौकरियां प्रदान की। विशिष्ट अतिथि बालकृष्ण पटेल, पूर्व अध्यक्ष, प्रधान संघ, चिरीगांव ने कहा कि बेदाग छवि के कर्पूरी ठाकुर आजादी से 2 बार और आजादी मिलने के बाद कई बार जेल गए। वास्तविकता में कर्पूरी ठाकुर समाजवादी राजनीतिक के बड़े नेता रहे हैं, इसलिए कर्पूरी ठाकुर जैसे महान नेता को याद किया जाना जरूरी है। कार्यक्रम का संचालन दुर्गा प्रसाद शर्मा एवं विवेक शर्मा एडवोकेट ने किया। सालों एसोसिएशन वाराणसी के जिला अध्यक्ष भैया लाल शर्मा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों की एक टीम के द्वारा शोभा यात्रा जो जौलपुर से चलकर कचहरी आया और कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। सर, आज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई और भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर इस जन्म जयंती के शुभ अवसर पर ये मैं कहना चाहता हूँ कि कर्पूरी ठाकुर बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, सांसद रहे, विधायक रहे और सामाजिक न्याय की लड़ाई अति पिछड़ा समाज से गरीब सीमांत छोटे से किसान के परिवार में जन्म लेने के बाद भी उस ऐसे सूबे का मुख्यमंत्री 2 बार रहना एक छोटी बात नहीं है। तो मैं समाज के लोग जुटे हुए हैं और भी समाज, विश्वकर्मा समाज, प्रजापति समाज, नाई समाज, जितने और भी लोग यहाँ जुटे हुए हैं और भी पत्रकार हैं, कचहरी में बीच कचहरी के अंदर भाषण हो रहा, सब लोग सुन रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहता हूँ कर्पूरी ठाकुर के विचारों को लोग अंगीकार करें और उस विचारों को अपने यहाँ समाहित करके उस रास्ते पर चलने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर लोगों को बड़ी नहीं तो छोटी सफलता निश्चित मिलेगी। अभी लोगों के द्वारा आपसे मांग की गई है कि यहाँ पे पार्क का होना चाहिए। प्रधानमंत्री का क्षेत्र है और एक ये बनारस का एक प्राण है, ये हृदय है जहाँ से लोगों को न्याय मिलता है, जहाँ से लोगों का अर्जन होता है। सबसे बड़ा स्टेट बैंक भारतीय स्टेट बैंक है और भी तमाम चीज़ें हैं। यहाँ नदी है, तुरंत बरुआ नदी है बगल में। तो निश्चित तौर पर ये अपने एक ऐतिहासिक पुरुष जो भारत रत्न से आदरणीय प्रधानमंत्री ने उनको सम्मानित किया है, तो उनका भी पार्क में एक बार लोग देखें या अंदर हुले तो लगे लोगों को नहीं हाँ भाई अच्छी बात। निश्चित तौर पर इसका सुंदरीकरण सरकार से कराएंगे। अगर सरकार से करा लेंगे उसमें हम भी समायोजित रहेंगे। अगर कुछ मान लीजिए कोई दिक्कत उक्कत आता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी अति पिछड़े के बेटों को, मजदूर के बेटों को, ये खेती करके गए हैं। मेरे पिताजी लकड़ी का काम करते थे, फर्नीचर का, उनका मैं बेटा हूँ। तो निश्चित तौर पर अपने कोटे से एमएलसी उन्होंने बनाया है तो अपने कोटे से इसका सुंदरीकरण करा दूँ। अच्छा, वो ने योगी जी को अपने हुमायूं का बेटा कहा है, क्या कहना चाहिए? कौन? शंकराचार्य। अब देखिए क्या है, पक्ष विपक्ष शंकराचार्य जरूर हैं। अब उनकी मानसिकता थोड़ा दूसरे हिसाब का, पहले से भी ये बोलते थे, अब बोल रहे हैं। अब आगे देखिए, वो बड़ी बात है, मुख्यमंत्री लेवल का है। अब लोग अपना समझेंगे बूझेंगे। हम लोग ये जो इस काम के लिए हैं, क्योंकि काम से भटकना नहीं चाहिए, वो जो होगा होगा। मैं भैया लाल शर्मा
सैलून एसोसिएशन जिला अध्यक्ष ग्राम कपिलधारा सारनाथवाड़ा से। आज यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई गई, क्या कहना चाहेंगे ऐसे महान अनुभव के लिए? आज यहाँ पर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती 102 मनाई जा रही है और यहाँ पर श्रद्धा सुमन के साथ मनाया जा रहा है। जननायक जी की इतनी अच्छी कर्म है कि दो बार भी बिहार का मुख्यमंत्री भी थे, तो हम सभी लोग ने यहाँ पर श्रद्धा से हम लोग यहाँ पर मनाए जा रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा कुछ जगह की भी कमियाँ, जितनी हमारी पार्क है इनकी, इसमें भी कुछ जगह की कमियाँ बढ़ती जा रही है। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ नरेंद्र मोदी जी से कि सुंदरीकरण में इस पार्क को भी ले लें, क्योंकि यहाँ पर ये कचहरी के अंतर्गत में ही आता है। पिछले कुछ वर्षों में सुंदरीकरण कराया गया था, फिर बाद में देखा जा रहा है कि इसकी स्थिति दयनीय हो गई। जी जी, अब ये तो यहाँ के नगर निगम से भी बात करने में पता लगेगा, इसमें नंदीन बैल और क्या क्या लोग बैठा रहे थे, तो अब तो इसके बारे में हमें उतना जानकारी नहीं है। आज एमएलसी साहब से आप लोगों ने कहा सुंदरीकरण कराया जाए, जी जी, क्या जवाब मिला? आज एमएलसी साहब ने बताए हैं कि मैं सरकार से भी बात करूँगा, इसको बहुत सुंदरीकरण बनाना है। अगर से नहीं होता है तो हम अपने कोटे से ही करवाऊँगा, इसको सुंदरीकरण लाऊँगा। आज वहाँ पर एमएलसी साहब ने हम लोग को आश्वासन दिए हैं और हम यहाँ के सरकार से भी यही प्रार्थना हाथ जोड़कर करते हैं कि यहाँ का ये पार्क जो है थोड़ी सी सुंदरीकरण में अच्छा सा आवे, कि इस पार्क में जो घुसे तो कहें कि नहीं क्या अच्छी पार्क बनी हुई है। मेरा नाम अजय कुमार शर्मा, ग्राम चांदपुर, पोस्ट मुस्तफाबाद। मैं चिरेगांव वार्ड का सैलून एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। क्या कहना चाहेंगे जयंती के अवसर पर? जयंती के अवसर पर चिरेगांव वार्ड से आज हम लोगों ने यहाँ पर रथ यात्रा लेकर आए हैं और इस रथ यात्रा का भव्य स्वरूप देते हुए मैं जयंती में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को देखा और यहाँ पे आकर मैंने ये देखा कि यहाँ पे इस पार्क की जो सुंदरीकरण है एकदम बेकार हो गया है। और मैं चाहता हूँ कि जैसे इतनी पुरानी प्रतिमा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की है, इस प्रतिमा को और अच्छे से सुंदरीकरण हो सके तो करवाएं। माननीय नरेंद्र मोदी जी से मैं यह प्रार्थना करता हूँ कि इस कचहरी के प्रांगण में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की मूर्ति एक भव्य रूप से लगाया जाए और इस कचहरी पे जो देखने से यह पार्क इतना बिगड़ा हुआ स्वरूप दिया है और सामने एक बहुत बड़ा पेड़ दिख रहा है जिससे कि हमारे ऐसे महान शख्सियत का हटवा दे। मेरा नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा है, मैं संयोजक दुर्गा प्रसाद शर्मा जो है और मेरे मित्र विजय प्रसाद शर्मा दो वाली संयोजक है। आप मेरे बगल में खड़े अध्यक्ष कर्पूरी ठाकुर सेवा समिति के अध्यक्ष हैं। आज 102 जयंती वर्ष उनका वर्ष पूरा हो गया। जयंती मनाई है, ये गरीबों के और पिछड़ों के और वंचितों के मसीहा थे। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत संघर्ष किया है। संघर्ष करके आज ये बिहार के 2 बार चीफ मिनिस्टर बने, 1 बार MP बने थे और विपक्ष में कई बार ये रहे नेता जो है। और इन्होंने अपने जीवन काल में वहाँ पर शिक्षा के पर जो है इन्होंने इंग्लिश अनिवार्यता खत्म करके हिंदी अनिवार्यता दिया ताकि बच्चे वहाँ से पढ़ सकें, पढ़ करके आगे बढ़ सकें। ताकि उसके बाद इनको जो उन्होंने अंग्रेजी का माध्यम खत्म किया, हिंदी का माध्यम लाया, तो वहाँ के लोगों ने उनको बहुत ही परेशान किया कि कर्पूरी जो है कर्पूरी जी का ये हमारे कर्पूरी फार्मूला है। एक कर्पूरी जो बच्चे पास हो जाते थे उनको कर्पूरी फार्मूला कहा जाता था, क्योंकि इन्होंने इंग्लिश को बंद करके हिंदी अनिवार्यता कर दी थी। इंग्लिश सिर्फ सब्जेक्ट रहता लेकिन उसका नंबर जोड़ा नहीं जा सकता। उन्हीं की आज जयंती हम लोग कर्पूरी पार्क में मना रहे हैं, जो 102 वर्ष को हो चुके हैं। मुख्य अतिथि के रूप में हंसराज विश्वकर्मा जी आ रहे हैं, माननीय श्री हंसराज विश्वकर्मा जी आ रहे हैं, जो जिला अध्यक्ष और MLC भी हैं। जिला कोषाध्यक्ष के पद पर मैं हूँ भारत। और आज यहाँ पे भारत कर्पूरी ठाकुर जी का जयंती मनाई गई, क्या कहना चाहिए? कर्पूरी ठाकुर की जयंती यहाँ ही नहीं पूरे देश में आज बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई।
और उसी के सापेक्ष हम लोग भी वाराणसी में और कचहरी पे यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर पार्क में आज उनकी 102वीं जयंती मनाए हैं। आप लोगों ने अपने मुख्य सचिव हंसराज विश्वकर्मा से मांग की कि इस पार्क का जीर्णोद्धार किया जाए, तो क्या क्या सुविधाएं नहीं है इसमें और आप क्या चाहते हैं? सबसे बड़ी चीज़ तो है कि इसका सौंदर्यीकरण, जो पार्क की एक रूपरेखा थी पहले, अभी जैसा पोस्टर में देखिए हमारे लगा हुआ है, तो पार्क हमारा जब बना था ये तो उस समय बहुत सुंदर पार्क था। बाद में नगर निगम के द्वारा इसमें तमाम अधिग्रहण कर लिए गए, तो हम लोग चाहते हैं कि ये फिर से पुनर्जीवित हो जाए, पार्क का सौंदर्यीकरण हो जाए। पार्क अपने के नाम में करोड़ों करोड़ों रुपए आते हैं सरकार पे और फिर सौंदर्यीकरण करने के बाद उसको इस तरह क्यों कर दिया जाता है? वो समाज के लोगों द्वारा, खासतौर सरकार के उपेक्षा के द्वारा ऐसा होता है। जब सरकारें बदलती हैं तो कहीं न कहीं कुछ अपने राजनीतिक हित के लिए फिर वो वहाँ पे ध्यान नहीं देती हैं। और सबसे बड़े जो भी पार्क बन रहे हैं उस समाज के लोग जो हैं अगर जागरूक रहेंगे, उसकी देखभाल करेंगे, हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी हमारे पुरातात्विक स्थल हैं, ऐसे स्थल को हम पुरातात्विक स्थल भी कर सकते हैं, तो जो भी ऐतिहासिक और पुरातात्विक स्थल उसका संरक्षण करना प्रत्येक भारतीय व्यक्ति का जिम्मेदारी है।